हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी जुलाई 2025 की रीडिंग है कि जुलाई का महीना धनु राशि वालों का कैसा रहेगा। ये एक प्रिडिक्शन है, हॉरोस्कोप है, जनरल रीडिंग रहेगी। और धनु राशि यहाँ से मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। धनु राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या होगा धनु राशि की लाइफ में। 10 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट एंड हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे धनु राशि तीनों ही कार्ड्स जो आपके निकले हैं ना, ये सारे कार्ड्स बोलते हैं एक थिंकिंग मोड में आप ज़्यादा रहेंगे। जैसे होता है ना कि आप अपनी ही धुन में रहेंगे, आप आइसोलेशन में थोड़ा सा रहेंगे, अकेले समय बिताएंगे, जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं करेंगे, इम्पल्सिव आप किसी भी चीज़ को लेकर नहीं होंगे। और किसी चीज़ की खोज, किसी चीज़ की तलाश आप करेंगे। देखिए, जो भी चीज़ कि आप तलाश कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, जिस भी चीज़ की आपको खोज है, या फिर आपके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं, उनके आंसर्स आप खुद ढूंढेंगे, अपने साथ समय बिताएंगे, सेल्फ टॉक करेंगे, अकेले बैठ के चीज़ों को एनालाइज करेंगे, सही क्या है, गलत क्या है। और डीप थिंकिंग में आप मुझे ज़्यादा रहते हुए दिख रहे। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो ये महीने का टाइम रहेगा ना, इसमें सोच विचार ज़्यादा चलेगा, लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर। और किसी चीज़ की रिसर्च, किसी चीज़ की खोज भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। रिसर्च खोज का मतलब हो सकता है आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं उस चीज़ की। देखिए, नॉलेज तभी इंसान इकट्ठी कर सकता है जब इंसान अकेले बैठता है, उसकी पढ़ाई करता है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी ज़्यादा रहेंगी। अब ये हो सकता है आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि आपको अपने करियर को ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या बदलाव लाने चाहिए। लव रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा होता हुआ नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ठंडा ही रहता हुआ दिख रहा आपका लव रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा आप इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हो, और एक एक्साइटमेंट लेवल आपका लव लाइफ को लेकर कम रहेगा। लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपका जो करियर है, उसमें आप बहुत समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और बहुत मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। और जैसे होता है ना कि ध्यान ध्यान लगाना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें रहेंगी। देखिए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि आप कहीं धार्मिक जगह पे जाएं, कहीं घूमने जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है, या किसी गॉड के साथ आप अपने आप को कनेक्ट करें। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपको चीज़ों का समझ आएगी, तो आपको सच का पता चलेगा, आपको रियलिटी समझ में आएगी कि एक्चुअल में क्या है आपकी लाइफ में, आप क्यों हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका ज़्यादा ध्यान इसके ऊपर रहेगा। और देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड यही बोलता है कि किसी से नॉलेज आप या तो इकट्ठी कर रहे हैं, कोई गुरु टाइप का इंसान है जिससे आप एडवाइस ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, या फिर आप अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे। हो सकता है आपको लोग एडवाइस या गाइडेंस दे भी रहे हैं, लेकिन आपको जो अंदर से आवाज़ आएगी ना, आपका दिल क्या कह रहा है, आप वो सारी चीज़ें करेंगे, किसी के कहने पे कुछ नहीं करेंगे। और जो चीज़ें धनुराशि आपका मन कहेगा, आपकी अंतरात्मा कहेगी, आपकी छठी इंद्री कहेगी, इनर वॉइस आपको बोलेगी ना, इस महीने आपको सिर्फ उसी को फॉलो करना है, क्योंकि वही चीज़ें आपको लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस देंगी, एक सफलता मिलेगी। और देखिए, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म होंगी, चेंज आएगा, बदलाव आएगा, मेजर चेंज आएगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जो भी चीज़ें आपको काफ़ी टाइम से बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, उस चीज़ का एंड होगा, और आप उसमें से बाहर निकलेंगे। हो सकता है आप किसी चीज़ के साथ एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, लगाव महसूस कर रहे हैं, तो आप अपनी अटैचमेंट, लगाव भी थोड़ा सा उन चीज़ों के साथ कम करेंगे। कोई चीज़ आप या तो धनुराशि खुद खत्म करेंगे, यानी कि कुछ एंडिंग्स होंगी और न्यू बिगनिंग्स होंगी, या तो सिचुएशन सर्कमस्टांसिस के कारण कुछ एंडिंग्स होंगी, या फिर आप खुद ही करेंगे ऑटोमेटिकली। एंडिंग्स का मतलब ये है कि कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, आपका कोई आइडिया हो गया, आपकी कोई जिद होगी, या कोई भी चीज़ एंड होगी, और एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में करेंगे। एंड जो भी आप नई शुरुआत करेंगे, बहुत सोच समझ कर करेंगे, इम्पल्सिव नहीं होंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। हाई प्रीस्टेस का कार्ड बोलता है बहुत एक रिकॉग्निशन, तारीफ आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि आप जो भी कर रहे हैं ना, उसमें एक एप्रिसिएशन, एक रिकॉग्निशन आपको मिलेगी। एंड
स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा आप रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। देखिए ये टाइम पीरियड जो धनु राशि, जुलाई का महीना है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला नज़र मुझे नहीं आ रहा, कुछ नेगेटिव भी नहीं हो रहा, लेकिन आपकी जो एनर्जी लेवल रहेगा वो थोड़ा स्लो रहेगा। आप फास्ट फास्ट कुछ भी नहीं करेंगे, और थोड़ा सा किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का या तो आप इंतज़ार कर रहे हैं, और उसी चीज़ के लिए आप जो भी डिसीजंस, जो भी चॉइस ले रहे हैं ना, वो आपके अंतरात्मा से आएंगे ना, जो भी आपको अंदर से गॉड की आवाज़ आएगी। जैसे होता ना, हमें लगता है कि हमारी इंट्यूशन हमें ये बोल रही है, आप उसी को ही फॉलो करेंगे, और आपको सलाह भी यही दी जा रही है कि आप उसी को ही फॉलो करना। और आप बहुत ज़्यादा अपने आइडियाज़, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करेंगे। जैसे होता ना कि इंसान सब कुछ बता देते, तो आप अपने तक ही चीज़ों को रखेंगे, ज़्यादा बताएंगे नहीं, थोड़ा सा सीक्रेटिव रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग और समझदारी से चीज़ों को डील करेंगे। अच्छा जाएगा आपका ये टाइम पीरियड कुछ, बट ये है, ये स्लो रहेगा, कुछ एक्शन मोड में आप ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है रिसर्च वर्क के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। अब धनु राशि आपके लिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या रहेगी। सैजिटेरियस धनु राशि के लिए क्या गाइडेंस है, कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए आपके लिए एक तो कार्ड आया है वॉच एंड वेट, एंड दूसरा आया है टाइम टू कोलैबोरेशन। तो यहाँ पे सब जिस तरीके की आपकी एनर्जी लेवल है ना धनु राशि जुलाई के महीने में, और कार्ड्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि आप ना इम्पल्सिव नहीं होना, आपको जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं करनी है, वॉच करना है, वेट करना है, और यही चीज़ें आप कर भी रहे हैं। और गाइडेंस भी यही है कि आपने जो भी करना है ना, ऑब्जर्व करना है, पहले वॉच करना है, देखना है सारा कुछ, और खुद होकर कुछ भी पहल नहीं करनी। वेट करें, समय पे चीज़ों को छोड़ दे, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें। और टाइम टू कोलैबोरेट का कार्ड बोलता है कि इस टाइम पीरियड पे जुलाई के महीने में आपको ये भी एक गाइडेंस दी जा रही है कि आपका अगर कोई गोल है, कोई मकसद है, कोई भी काम है, तो आपको और लोगों से सपोर्ट लेकर, या और लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो कोलैबोरेशन में अपना काम करें। अगर किसी काम में आपको लग रहा है कि आप अकेले नहीं कर सकते हैं, दूसरों का साथ चाहिए, तो अब टाइम आ चुका है जुलाई के महीने में कि अब आप उन लोगों के साथ जुड़कर जो भी आपका काम आपको करना है, जो भी आपका गोल है, जिसको आपको अचीव करना है, जिसको आपको पाना है, आप उन लोगों से बातचीत करके, उन लोगों से जुड़कर अपने वो काम की शुरुआत करें, या उसको करने पे, कंप्लीट करने पे, या पूरा करने पे फोकस करें। टीम मेंबर्स हैं या जो भी आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनकी सपोर्ट आप लें, और मिलकर उनके साथ डिस्कशंस करके जो भी आपको करना है आप उसके ऊपर फोकस करें। तो ये है धनु राशि आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।